हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर। फिर से बोल रहा हूँ, टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है, डेट इज द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर। मैं बोलता हूँ अगर आप लोग सिर्फ 1 से 2 घंटा भी अगर आप लोग वीडियो देखोगे मेरे, तो डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स के यहाँ से डेफिनेटली सम आ रहे हैं, इजीली कर सकते हो। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 और 2 में हम लोग ने क्या किए है, यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। जैसा कि अगर हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3C देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और ये हम लोग ने सॉल्व की, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम लोग इस वीडियो में क्या सॉल्व करने वाले, मेथड नंबर 2 मतलब टाइप 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बोला गया है, क्लियरली अगर देखेंगे तो प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब यहाँ पर हम लोग को लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। ये कैसे करना है, इच एंड एवरीथिंग हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, प्लीज देखना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी। लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर जो 3B है ना, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को। क्यों टफ पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ। सॉरी, 2B, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स के लिए आता है 2B। यहाँ पर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वहाँ पर क्या बोला था, लिक्विडेटर स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने ये दोनों मेथड सेम समझे और दोनों को सेम तरीके से करके आए, तो डेफिनेटली आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये आंसर आपको कुछ अलग तरीके से बनाना है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूछ रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट पूरा अलग है और वो लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरा अलग है। अगर उसका मैं फॉर्मेट बताऊँ, जैसा कि जो फाइनेंशियल ये लिक्विडेटर का, तो उसका फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या बनाना रहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखना रहता है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है। किसका है ये? लिक्विडेटर स्टेटमेंट का। किसका? लिक्विडेटर स्टेटमेंट। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर से बोल रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स समझने के लिए सबसे पहले आपको ये लिस्ट याद करना पड़ेगा कि कौन सी लिस्ट में क्या आता है। अगर मैं बात करूं लिस्ट ए की, सर आप क्यों बता रहे थे कि आपको ना इसके फॉर्मेट में आपको लिस्ट वाइज जाना है। पहला लिस्ट ए आएगा, उसके बाद में लिस्ट बी आएगा, तो क्या क्या लेना है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी कवर हो जाएगा। तो लिस्ट ए में आता है सारे एसेट जो प्लेज नहीं है, नॉट स्पेशली प्लेज, तो सब एसेट लिस्ट ए में आता है। और लिस्ट बी में जो आप लोग का स्पेशली प्लेज है, मतलब जो अगर आपने एसेट को गिरवी रखा है, तो लिस्ट बी में आएगा। दोनों समझ में आ गया है पक्का? यस तो कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ सर समझ में आ गया। लिस्ट सी में क्या आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा, तो लिस्ट सी में आएगा। लिस्ट डी में आएगा डिबेंचर्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिबेंचर। लिस्ट ई में आता है अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या आता है? अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट एफ में आता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ठीक है। लिस्ट जी में आएगा तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर। और लिस्ट एच जो होता है वो तुम्हारा होता है एस्टिमेट सरप्लस या तो फिर डिफिशियंसी। सरप्लस कब होगा? जब तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा बच गया। और डिफिशियंसी कब आएगा? जब तुम्हारा क्या हो गया है, लॉस हो गया, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, उसके बिना आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं कर पाओगे। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज एकदम अच्छे से सीखो। यहाँ पर आप लोग को एकदम इजीली 10-10 मार्क्स से 2 सेपरेट क्वेश्चन आएंगे, तो 20 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर स्टूडेंट्स ने गलती से क्या बना के आ गया, स्टेटमेंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना के आ गया, तो पूरा 0 मिलेगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैंने क्या बोला, अमाउंट कैसा बनेगा, हेडिंग लिखिएगा आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन लिक्विडेशन। कौन सी कंपनी? यहाँ पे नीलेश कंपनी स्टूडेंट्स। कौन सी है? नीलेश। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नीलेश लिमिटेड कंपनी 1 अप्रैल 2024। ताकि ये कंपनी पूरी तरीके से बंद कब हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल को वो कंपनी बंद हो रही है। यहाँ पर उसका एसेट दिया है, यहाँ पे लायबिलिटी दिया है, और ये रियलाइज हो रहा है। रियलाइज का मतलब क्या होता है, ये पूरा एसेट वो क्या कर रही है, सेल कर रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड। अच्छा, टाइटल डीड का मतलब होता है क्या है, ये तुम्हारे लिए प्लेज है। मतलब जो तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया ना, बैंक से ज्यादा पैसा, तो बिल्डिंग गिरवी रख कर लिए, ठीक है। देयर वाज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो
क्लियरली लिखा हुआ है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का लिस्ट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी मैंने आप लोग के साथ में बताया हूँ। जो 27,000 है और जो बचा हुआ रहेगा वो किस में रहेगा, क्रेडिटर में रहेगा। किस में रहेगा, क्रेडिटर में। आगे टेकिंग अबाउट इनटू द प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे आंसर की तरफ, ठीक है। एसेट नॉट स्पेशली प्लेज, जो एसेट स्पेशली प्लेज नहीं है, लीस्ट ए। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर खाली बिल्डिंग तुम्हारा क्या है, प्लेज है, बाकी सारा नहीं है। मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर भी लिखोगे नहीं आप लोग, ठीक है। कैश इन हैंड हैज इट इज लिख लेना, जो भी वैल्यू रहेगी। बाकी रियलाइज क्या क्या हो रहा है, मशीन हो रहा है। अच्छा मशीन तो तुम्हारा क्या है, मशीन। बिल्डिंग को भी मत लो, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये सारी चीजें मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। ये रियलाइज हो रहा है, रियलाइज। सर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड रियलाइज करने की जरूरत नहीं ना, वो तो ऑलरेडी आपके पास में पैसा रखा हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया हूँ, मशीन की वैल्यू लिखा हूँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखा हूँ, स्टॉक की वैल्यू लिखा हूँ, डेटर्स की, और कैश इन की क्वेश्चन से मैंने उतार लिया और ये सबको मैंने प्लस कर दिया। पहला स्टेप समझ में आ गया, पक्का सर, डन। अब हम लोग लिखेंगे एसेट स्पेशली प्लेज, ऐसा जो स्पेशली क्या है, प्लेज है। ये लिस्ट क्या है तुम्हारी, बी है। लिस्ट में क्या आएगा तुम्हारा, बी आएगा। और इसका एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। पहला फॉर्मेट में आपको जो भी स्पेशल, जैसा भी क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे बोला था ना बिल्डिंग तुम्हारा क्या गिरवी रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग लिख दिया। अब ये 4 कॉलम में क्या लिखना है वो जरा ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी। जरा जोर से बोलना, मुझे आवाज नहीं आती है। ए बी सी डी। ए में लिखना है एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू, मतलब कितना पैसा मिल रहा है मुझे बेच के। ड्यू सेक्योर्ड क्रेडिट, मतलब कितना अपने को सामने वाले को पे करना है, क्या कुछ बचा, क्या डिफिशियंसी, क्या कुछ लॉस हो गया, क्या सरप्लस हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बिल्डिंग बेच के दो, सबसे पहले बिल्डिंग की नॉर्मल वैल्यू क्या, जरा देखो यहाँ पे बिल्डिंग की है 10,80,000, तो दो एस्टिमेटेड वैल्यू डायरेक्ट लिखा। एस्टिमेटेड मतलब मुझे पैसा कितना मिल रहा है, 19,62,000, मतलब क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखना ही नहीं मुझे, डायरेक्टली रियलाइज वाली वैल्यू लिखना है। कौन सी लिखोगे, रियलाइज कितने पे हो रहा है तुम्हारा, 19,62,000, ठीक है मैंने लिखा। ड्यू टू सेक्योर क्रेडिटर, कितना देना है, देखो क्रेडिटर को बोला है क्वेश्चन में क्लियरली, क्रेडिटर को कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,80,000, ताकि बैंक ओवरड्राफ्ट का ही पैसा मुझे देना है 4 लाख। तो डिफिशियंसी तो है नहीं मेरे पास में, 19 लाख है, 4 लाख रुपए दे सकता हूँ, हाँ सर। उसके बाद में भी मेरे पास में बचेगा, कितना बचेगा, 14,76,000, कितना बचेगा, 14,76,000। समझ में आ गया। ये फॉर्मेट आपको हैज इट इज लिखना है। सर अगर भी 2 होता तो मशीन में, तो मशीनरी नीचे लिखते हैं, उसका जो भी रियलाइज अमाउंट होता किसके बदले में आपको प्लेस करना है वो लिखना है। लेकिन मोस्टली 1 या 2 ही रहेगा, ज़्यादा आपका रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि समझ में आ गया, पक्का। किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं ना, वेरी गुड। अब क्या करेंगे कि अमाउंट आपने क्या कर दी, बाहर लिख दी। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, हैज इट इज याद करना है। एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल, मतलब मेरे पास में कितना पैसा रखा हुआ है। पीसी मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, किसके लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए। डिबेंचर होल्डर के लिए, किसके लिए, मतलब ये सारा पैसा मेरे पास में रखा हुआ है। कहाँ से किया मैंने, ये 30 लाख प्लस 14 लाख दोनों को प्लस करा कि तो ये जो अमाउंट है ना, ये मेरे पास में पैसा रखा हुआ। क्यों रखा हुआ है, ताकि मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पैसा दे पाऊँ, डिबेंचर होल्डर को दे पाऊँ, और जो भी रहेगा उन लोगों को पैसा मैं दे पाऊँ। तो ये हेडिंग आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर समरी ऑफ ग्रॉस एसेट, मतलब एक क्या क्या हुआ, लमसम लमसम बताना। समरी मतलब दो, सबसे पहले आपके पास में पूरा एसेट जो रियलाइज किए तुमने, क्या बोला मैंने, एसेट जो रियलाइज किए तुमने, तो सबसे पहले जो रियलाइज की वैल्यू है एसेट की, स्पेशल का ली कितनी आई तुम्हारी, देखो 19,62,000 स्पेशल, ठीक है। और अदर एसेट कितना है था तुम्हारा, 30,09,000। यहाँ पे जस्ट प्लस करके लिखना है, इसको कहीं पर भी शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ग्रॉस एसेट मतलब मेरे पास में इतना पैसा आ गया है, लेकिन एग्जैक्टली आया कितना, क्यों, ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, 4 लाख रुपीज, 4,80,000 को मैंने क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, मतलब जो मैंने पैसा लिया था वो रिटर्न दे दिया हूँ। तो ये मुझे खाली हैज अ शो करना है, इसको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है। इसको बाहर नहीं लिखना है, आपका जो भी आपने प्लेज किए थे वो लिखना है, मतलब जो प्लेज करा हुआ एसेट है उसकी रियलाइज वैल्यू लिखोगे, कौन सी, रियलाइज। और यहाँ पर आपके पास में जितना भी एसेट आपने क्या किए हैं, रियलाइज किए, ये दोनों को प्लस करके लिखना है, लेकिन आउटर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है। ए और बी हो गया एकदम अच्छे से। अब हम लोग लिखेंगे
ग्रॉस लाइबिलिटी क्या फॉर्मेट लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग भी लिखना है हम लोग को, ऐसा यहाँ पर चाहिए तो ऐसा कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे लाइबिलिटी, क्या लिखेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी। कितना पेमेंट करना है, सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूंगा तो सबसे पहले मुझे पेमेंट करना पड़ता है सिक्योर क्रेडिटर, जिसमें लिस्ट बी में आता है तुम्हारा, किस में आता है, जो ऑलरेडी अभी हम लोग ने क्या किए थे, पढ़े थे। एक्सटेंड टू विच, देखो लिस्ट बी, जो लिस्ट बी में जो ऑलरेडी हम लोग ने पे कर दिए, किसको पे किए थे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे किसको पे किए, 4,86,000, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ भी है किसको पे करना था, वो तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी तुम्हारा क्या है, सिक्योर्ड है, क्या है, सिक्योर्ड। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने पे कर दिए, तो खाली हैज इट इज लिखना है, सिक्योर्ड, याद कर लो। सिक्योर क्रेडिटर्स लिस्ट बी में हम लोग ने क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए, विच क्लेम आर एस्टिमेट टू बी कवर्ड बाय, वो कवर्ड हो गया है, एसपी मतलब स्पेशल प्लेज, स्पेशल प्लेज, इतना याद रहेगा पक्का, हाँ सर। अब आगे क्या लिखोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कितना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला है स्पेशल, मुझे ना उसको 27,000 नाम देने का दो क्रेडिटर को, तो मैंने क्या कर दिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किस में आता है, लिस्ट सी में आएगा, जिसको मैंने 27 लिखा, कि एक क्रेडिटर अलग होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो मैंने 27,000 लिखा यहाँ पर, डन एवरीवन, और यहाँ पर भी 27 लिखना है, ठीक है। यहाँ ये रफ नहीं, ये आपको वर्किंग नोट में ये पूरा सम ही तुम्हारा, ये वाली लाइन आपको यूज करना है। अब आपको क्या करना है, लेस करना है, तो 45,00,000 इसमें से अगर आप लोग इतना माइनस करोगे 27,000, तो 45,18,000 अमाउंट आएगा आपका, ठीक है। लिस्ट आपका सी भी क्लियर हो गया। अब डी आता है तुम्हारा डिबेंचर, स्टूडेंट्स क्या आता है, चलो डिबेंचर में अपना कितना पे करना है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान दो, डिबेंचर है आप लोग का 13,50,000, कुछ भी नहीं बोला तो पे करना पड़ेगा, 13,50,000 यहाँ पे लिखूंगा, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ये किस में आता है, लिस्ट डी में आता है स्टूडेंट्स, कितना आता है, चलो इसको भी बाहर लिख दिया आउटर कॉलम में, और यहाँ पर मेरे को क्या मिला था, 45,18,000 में से माइनस करूंगा तो 31 लाख बचेगा, कितना बचेगा, 31, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट सरप्लस हैज रिगार्डेड द डिबेंचर, मतलब डिबेंचर का पेमेंट करने के बाद में भी इतना पैसा मेरे पास में बच रहा है, ये हैज इट इज आपको याद करना है, फॉर्मेट है पूरा। अब हम लोग को डी भी हो गया, अब तुम्हारा क्या रहता है, ई बोले तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचा है क्या तुम्हारा, 5,40,000 में से 27 तो आपने ऑलरेडी पे कर दिए, क्या पे कर दिए, 5,40,000 में से, तो बचा है कितना, 5,40,000 में से ऑलरेडी आपने पे कर दिए, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैज पर द लिस्ट ई, किस में आता है वो, लिस्ट ई में आएगा, ठीक है, जिसको आपने क्या कर दिए 5,45,000, यहाँ पे आपने क्या कर दी 24,000 को माइनस कर दी, और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अभी मेरे पास में है नहीं, है क्या क्वेश्चन में जरा ध्यान दो, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है क्या मेरे पास, देखो डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैंने क्या कर दिया, पहला ये 5,40,000 को मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पे ना क्लियरली लिखा है नॉट इंक्लूड, तो ये 27,000 अलग है, और ये 5,40,000 मैंने इसको ले क्या कर दिया एकदम अलग से, तो ये दोनों को मेरे को खाली प्लस करके लिखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, इसको माइनस कर दो 5,40,000 को, और ये 2,60,000 सरप्लस तुम्हारा अभी भी क्या बचेगा, माइनस कर दो 31,68,000 में से इतना माइनस करो तो आपको मिलेगा 26,28,000, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल माइनस करना है, हैज पर द लीफ, जो मेरे पास में नहीं है तो नील कर दिया, क्वेश्चन में है क्या जरा चेक करो, प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। चलो अभी क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, लिस्ट जी आता है, इक्विटी कैपिटल किस में आता है, लिस्ट, कितना है देखो मेरे पास में 21 लाख है मेरे पास में, हाँ सर 26 है ना, उसमें से 21 पे कर सकते हो, चलो पे कर दिया। अब बचा ये, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टिमेटेड सरप्लस हैज रिकॉर्डेड द मेंबर, किसका मेंबर, कंट्रीब्यूशन, मतलब जो भी पैसा लाएंगे वो क्या करेंगे आपस में बांटेंगे, ये किसके हिसाब से आता है, हैज पर द लिस्ट एच लिस्ट, कौन सी लिस्ट, मतलब जो जो अमाउंट आपको मिल रहा है ना उसका आपको क्या करना है, पूरा क्लियरली नाम लिखना है। स्टूडेंट्स एकदम इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना है फॉर्मेट, और अगर आप लोग ने एग्जाम के आए हुए 2 से 3 क्वेश्चन भी करते तो डेफिनेटली आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो ये लिक्विडेशन। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सबसे पहले ये आपको याद करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो जो मैंने आप लोग को बताया उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर लो। और ये 2023 का पेपर है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 ही टाइप का क्वेश्चन है लिक्विडेशन में, पहला क्या रहेगा आप लोग का लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, और दूसरा क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अभी हम लोग ने क्या किए हैं ये वाले क्वेश्चन में,
स्टेटमेंट की है कि अफेयर्स की है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या तो फिर बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताने कि ये कौन सा मेथड था। ऑलरेडी तो मैं फिर से बता रहा हूँ कौन सा है, ये अफेयर्स है और एक कौन सा होता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, उसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। अगर दोनों को अगर आप एक ही फॉर्मेट से करके आओ तो आपको मार्क्स मिलने वाला। और जो जो मैंने लिखा हो आपको सारी चीज़ें हैज इट इज याद करना है और सिर्फ इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स और बहुत इजीली आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।